गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज कक्षा BA B.Ed थर्ड ईयर तृतीय वर्ष और सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान, और आज का हमारा टॉपिक है सार्क। सार्क का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ है। सार्क या दक्षिण द्वीप को कहते हैं। दक्षिण का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ एक ऐसा संगठन है जो इस क्षेत्र में आपसी विश्वास, सद्भावना, समन्वय और मेलजोल को बढ़ाता है। यह ऐसा संगठन है जो इस क्षेत्र के विकास के लिए तैयार है, विकास को मजबूत करता है, जनता के कल्याण को वृद्धि के लिए सहायक है। क्योंकि सार्क का जो निर्माण हुआ वो एकाएक नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। 1977 और 80 के दशक में बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने इस क्षेत्र के भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि देशों की यात्रा की और एक दस्तावेज तैयार करवाया। बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने 1977-80 के बीच भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि देशों की यात्रा की और एक दस्तावेज की यात्रा की और एक दस्तावेज तैयार करवाया। आगे 1983 में इस क्षेत्र के यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के विदेश सचिवों की एक मीटिंग हुई नई दिल्ली में। इस क्षेत्र के विदेश मंत्रियों की एक बैठक नई दिल्ली में आयोजित की और सार्क की औपचारिक घोषणा की। आगे बढ़ते हैं।
सार्क की स्थापना 7 से 8 दिसंबर को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दक्षिण एशिया के 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में सार्क की स्थापना हुई। सात से 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दक्षिण एशिया के 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का एक सम्मेलन हुआ। जिसमें सार्क की स्थापना हुई। याद रखें कब हुई? 7 से 8 दिसंबर को 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन कहाँ हुआ? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ और सार्क की स्थापना हुई। ये 7 देश कौन कौन थे? सात देश सदस्य देश भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, ये 7 देशों ने मिलकर सार्क की स्थापना की है। इंग्लैंड, इसमें से केवल मालदीव को छोड़कर बाकी अन्य राष्ट्र भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से हैं केवल बांग्लादेश को, मालदीव को छोड़कर। इन राष्ट्रों की संस्कृति समान है, रीति रिवाज परंपरा करीब करीब समान है। पाकिस्तान तो 1947 से पहले भारत का हिस्सा था, तो बोलचाल, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, सांस्कृतिक एकता समान है। जब हर चीज समान है तो हम अलग क्यों हैं? हमारी समस्याओं को लेकर हम अलग क्यों हैं? हमारे बीच तनाव क्यों है? इस तनाव को कम करने के लिए ही दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ अर्थात दक्षिण सार्क की स्थापना की गई है कि मिलकर विकास करें, लोगों का मिलकर कल्याण करें, जो इस क्षेत्र की समस्याएं उनको कम करें, इसके लिए इसकी स्थापना की गई है। ये क्षेत्र 162 करोड़ की जनता को अपने में समेटे हुआ है। जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है। यहां पर भरपूर प्राकृतिक संसाधन है, प्रतिभा है, जनशक्ति है, लेकिन
समस्या है तो इस क्षेत्र की क्या है? गरीबी, निरक्षरता, अशिक्षा, ये समस्या है। तो इन समस्याओं को कम करने के लिए, इन समस्याओं से निजात पाने के लिए, लोगों का विकास करने के लिए सार्क की स्थापना की गई है और इसमें आपसी सहयोग, तनाव को कम करने पर जोर दिया गया है। सार्क की स्थापना, सार्क की स्थापना के समय 1985 में जब इसकी स्थापना हुई तो इस अवसर पर नेताओं द्वारा जो भाषण दिया गया उसमें कहा गया कि इस क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने, तनाव को कम करने, लोगों के बीच सद्भावना, भाईचारा और सहयोग का युग शुरू हुआ है। एक युगांतकारी घटना, एक नए युग की शुरुआत सार्क को मानी जाती है। स्थापना में आपसी सहयोग को बढ़ाना, वह तनाव को समाप्त करने पर जोर दिया। साथ ही आपसी सद्भाव, सहयोग व भाईचारा बढ़ाने व मजबूत करने पर बल दिया। जब तक इस क्षेत्र के देशों में, लोगों में, सरकारों में आपसी सद्भावना नहीं होगी, आपसी विश्वास नहीं होगा, समन्वय नहीं होगा, तालमेल नहीं होगा, तब तक इस देश का, इस क्षेत्र का विकास असंभव है। क्योंकि पश्चिम के राष्ट्र इस प्रकार के ही अपने अपने क्षेत्रों में संगठन बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहां पर आज भी इस समन्वय की कमी है। एक दूसरे राष्ट्रों पर लांछन लगाए जा रहे हैं, उनके आंतरिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जा रहा है, आंतरिक शासन में हस्तक्षेप किया जा रहा है, एक दूसरे की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। तो हम विकास तभी कर सकते हैं जब हम आपसे विश्वास करें, एक दूसरे के शासन में बिल्कुल हस्तक्षेप न करें, सरकारों को मजबूत करें, राष्ट्र के जो लोग हैं उनके विकास में भरपूर एक दूसरे की सहायता करें, तब जाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से पूरा करने के लिए सार्क की स्थापना की गई, ताकि भाईचारा बना रहे, सद्भावना बनी रहे और इस क्षेत्र का विकास संभव हो सके, इस क्षेत्र का विकास किया जा सके। देखिए सार्क का जो विचार दिया, ध्यान रखना, ये सार्क का जो विचार दिया वह बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं, बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान, ध्यान रखना, ये सार्क के विचारक, सार्क का सर्वप्रथम विचार किसने दिया? जियाउर रहमान ने दिया। और एक प्रयास करते थे,
लेकिन सर्वप्रथम जो सार्क की स्थापना जो उनके मस्तिष्क मन में आई, भावना आई दिमाग में, वो जियाउर रहमान का है। उसने विचार अन्य राष्ट्रों को दिया कि इस प्रकार के संगठन हमको बनाना चाहिए। सार्क के निर्माण में भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का भी अहम योगदान है। उन्होंने सार्क को बनाने में अपना संपूर्ण योगदान दिया है। सार्क के कुछ हमने सहयोग क्षेत्र लिए हैं। सार्क के सहयोग क्षेत्र, सार्क के सहयोग क्षेत्रों का जो निर्धारण किया गया 1983 में, 1983 में सार्क के 9 क्षेत्र रेखांकित किए गए। जिनमें कृषि, यातायात, मौसम विज्ञान, तकनीकी, खेलकूद, दूरसंचार, ग्रामीण विकास। तो ये क्षेत्र रेखांकित किए गए जिनमें कृषि, स्वास्थ्य, मौसम विज्ञान, खेलकूद, यातायात, ग्रामीण विकास, दूरसंचार। तो ऐसे 9 क्षेत्र रेखांकित किए जिन पर हमको कार्य करना था। इनको लेकर हमको आगे बढ़ना है। लेकिन 2 वर्ष पश्चात इसमें कुछ नए विषय और जोड़े गए। जैसे 2 वर्ष पश्चात इसमें कुछ नए विषय जोड़े जो प्रमुख थे। आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, और महिलाओं का विकास। ध्यान रखना स्टूडेंट, ये 2 नए विषय जोड़े गए हैं। सबसे पहला है आतंकवाद। आतंकवाद एक ऐसी घटना है जिससे पूरा विश्व प्रभावित है। तो आतंकवाद को यदि नष्ट करना है तो एक अकेले राष्ट्र की इच्छा शक्ति से नहीं हो सकता, एक अकेले राष्ट्र की कानूनी व्यवस्था से नहीं हो सकता। जब तक सभी राष्ट्र आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाएंगे, नकेल नहीं कसेंगे, उनकी वित्तीय संसाधनों को नहीं रोकेंगे, तब तक आतंकवाद को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए सार्क के 2 क्षेत्रों में 2 वर्ष बाद आतंकवाद को शामिल किया गया। दूसरी बात, मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाई गई। रोक लगाई जानी चाहिए क्योंकि मादक पदार्थ हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। तो निश्चित रूप से इनको बंद किया जाना चाहिए। एक राष्ट्र की सीमा से दूसरे राष्ट्र में इस प्रकार के मादक पदार्थ नहीं आने चाहिए, गैर कानूनी रूप से बिल्कुल नहीं आने चाहिए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय, महिलाओं का विकास। आज भी हमारे क्षेत्र की, दक्षिण एशिया के जो क्षेत्र हैं, महिलाओं को पूर्ण अधिकार नहीं दिए गए हैं। शिक्षा का अधिकार काफी जगह नहीं है, काफी राष्ट्रों में नहीं है। महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। उनकी राजनीतिक भूमिका आज भी नगण्य है। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी भूमिका आज भी कम है। तो महिलाओं को आगे बढ़ाना, उनका विकास करना, शिक्षा दिलाना इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य माना गया। आगे बढ़ते हैं।
सार्क का चार्टर, सार्क का अपना एक संविधान है, एक चार्टर है। सार्क के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? 10 धाराएं हैं। सार्क के चार्टर में 10 धाराएं हैं। दस धाराएं हैं जिनमें उद्देश्य, सिद्धांत व वित्तीय प्रावधान को परिभाषित किया गया है। वित्तीय प्रावधानों को परिभाषित किया गया है। सार्क के चार्टर में 10 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 10। ध्यान रखना, इसमें किन किन चीजों को आगे बढ़ाए लेकर बढ़े हैं? उद्देश्य, सार्क के क्या उद्देश्य है, क्या सिद्धांत हैं, और वित्तीय प्रावधान क्या है। सबसे पहले लेते हैं सार्क के उद्देश्य। अनुच्छेद 1 के अनुसार सार्क के मुख्य उद्देश्य है दक्षिणी एशिया के लोगों के जन कल्याण और उनके जीवन स्तर में सुधार करना। दक्षिण एशिया क्षेत्र लोगों के जन कल्याण और सामूहिक जीवन स्तर में उनका सुधार करना है। जन कल्याण व जीवन स्तर में सुधार करना। देखिए, जीवन स्तर उच्च बनाना, कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, एक योग्यता के अनुसार निश्चित रोजगार मिलना चाहिए, तब जाकर लोगों को एक उच्च जीवन स्तर मिल सकता है, लोगों का भला हो सकता है। दूसरा है सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि। हमें अकेले आगे नहीं बढ़ना है, अकेले आत्मनिर्भर नहीं होना है, बल्कि सामूहिक रूप से दक्षिण एशिया क्षेत्र के सभी राष्ट्र विकास करें, लोग आत्मनिर्भर बने। हर क्षेत्र में आज हम आत्मनिर्भर बने, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, जनशक्ति की कमी नहीं है, प्रतिभा की कमी नहीं है। जब इतनी चीज है तो हम आत्मनिर्भर क्यों नहीं बन सकते? तो जो कमी है उसको हमको मिलकर दूर करना है, हमको आत्मनिर्भर बनना है। अब दूसरी बात, आत्मनिर्भर कब बनेंगे? जब हमें आपसी विश्वास सूझबूझ व सहयोग
को बढ़ाना। हम यदि आपसी सूझबूझ, सहयोग और एक दूसरे की समस्याओं को मिल बांट कर हल करेंगे तो ये क्षेत्र अपने आप आगे बढ़ सकता है। अगला उद्देश्य है अन्य विकासशील राष्ट्रों, अन्य विकासशील राष्ट्रों के साथ मजबूत संबंधों की स्थापना। दूसरा है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी समस्याओं को एक साथ मजबूती से रखना, जब तक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम एक होकर अपनी समस्याओं को नहीं रखेंगे तब तक पश्चिम राष्ट्र हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। तो हमें हमारी समस्याओं को मजबूती से रखना है। आगे बढ़ते हैं। सार्क के सिद्धांत। अनुच्छेद 2 में सार्क के मुख्य सिद्धांत बताए गए हैं। संगठन के ढांचे के अंतर्गत सहयोग, समानता और क्षेत्रीय अखंडता को बढ़ावा देना। सहयोग, समानता व क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान। दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। साथ साथ आपसी लाभ के सिद्धांतों को बढ़ाना है। इसके साथ साथ इस प्रकार के जो सहयोग होगा वह द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग का स्थान नहीं लेगा। तो इस प्रकार के सिद्धांत बताए गए हैं। सार्क की कुछ संस्थाएं हैं। सार्क की संस्थाएं नंबर 1 शिखर सम्मेलन। सार्क के अनुच्छेद 3 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रतिवर्ष एक सार्क के राष्ट्राध्यक्षों का एक शिखर सम्मेलन होगा। पहला शिखर सम्मेलन ढाका में 1985 में हुआ। वर्तमान में सार्क के 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। अगला है इसमें मंत्री परिषद।
स्थायी समिति, कार्यकारी समिति, तकनीकी समिति, सचिवालय और वित्तीय प्रावधान। वित्तीय प्रावधान ये संस्थाएं हैं सार्क की। पहला शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ, वर्तमान 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। और सचिवालय, सार्क का सचिवालय काठमांडू में है। कहां पर है? काठमांडू में है। सार्क का 8वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। कौन सा? 8वां, ध्यान रखना। 8वां शिखर सम्मेलन 1985 नई दिल्ली में हुआ और 14वां शिखर सम्मेलन भी 2007 में नई दिल्ली में हुआ है। एक चीज बता दें आपको, ध्यान रखना, सार्क का जो 8वां सदस्य है वो कौन है? सार्क का 8वां सदस्य अफगानिस्तान है। सार्क का 8वां सदस्य कौन है? कौन राष्ट्र है? अफगानिस्तान है, ध्यान रखना, अफगानिस्तान। तो वर्तमान में कितने सदस्य हो गए? 8 सदस्य हो गए हैं। तो आज हमने सार्क के बारे में अध्ययन किया। आप जो चीज आपको समझाई गई है उनका आप ध्यान रखें। धन्यवाद।